नाउ क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? टू वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर गिवन एज। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है एंड उस पैरेललोग्राम के दो वर्टिसेस ए और बी हमें यहां पर दे रखे हैं। आप समझें कि इस तरीके से हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। लेट्स से दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD. This parallelogram is ABCD. Now इस A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -1, 2, 1 एंड यहाँ पे दे रखा है 1, -2, 5 एंड वो कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू C एंड D, CD से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स AB एंड CD। AB और CD के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस होगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, जिसको हम AE नाम दे रहे हैं। एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें निकालना है। आप यहाँ समझें कि इक्वेशन ऑफ लाइन CD हमें क्या दे रखी है। इक्वेशन ऑफ लाइन CD वो हमें यहाँ पे दे रखी है x - 4/1 इज इक्वल टू y + 7/-2 एंड z - 8/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। अब हमें ये पता है कि अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, यानी कि जो इस CD के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही इस AB के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। एंड DRs ऑफ CD क्या है हमारे पास? CD के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, -2 एंड 2। दीज आर DRs ऑफ CD। और हम अगर DRs ऑफ AB लिखें तो वो भी हमारे पास सेम हो जाएंगे, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD हमारे पास है। नाउ अगर हमारे पास किसी लाइन का एक पॉइंट हो जिससे वो पास हो रही हो एंड उसके DRs हों, तो हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB पासिंग थ्रू, देखिए A हमारे पास है, पासिंग थ्रू -1, 2, 1 and having DRs 1, -2, 2 is given by, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x - x1 by A, y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। यहाँ पे x1, y1, z1 ये पॉइंट है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन a इज 1 एंड y -2 अपॉन माइनस का 2 एंड z -1 अपॉन 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। ये CD की इक्वेशन है। अब आप यहां समझें कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। अब इन दोनों लाइन का ये b वेक्टर तो सेम रहेगा बिकॉज दे आर पैरेलल, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम, उसका फॉर्मूला होता है a2 - a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस और अपॉन b वेक्टर का मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला होता है फॉर द लाइंस विच आर पैरेलल। तो हमें लाइंस को ना वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c हमारे पास है। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी x1i, y1j एंड z1k कैप प्लस लैम्डा इंटू ai bj प्लस ck कैप। दिस इज द पॉइंट। अब यहां पे अगर प्लस आ जाता है
तो वो प्लस आता है तब आपका जब यहाँ पे माइनस रहा होगा तो यहाँ पे आएगा फिर माइनस का x1। ये पॉइंट समझने का है। तो यहाँ पे इनकी वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशंस। तो वेक्टर इक्वेशंस जरा देखिए क्या होंगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ तो माइनस का ही है, देखिए ज़रा माइनस है तो माइनस का आई, ये प्लस का 2j, यानी अगर यहाँ माइनस आ रहा है ना तो प्लस का लेना है, और अगर देखो जैसे ये प्लस का हो जाएगा तो ये ऑलरेडी माइनस का है, प्लस का k कैप प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे आ गया i माइनस 2j प्लस 2k। ये तो ए बी की इक्वेशन आ गई। सी डी की लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे 4i कैप, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 7j कैप हो जाएगा, प्लस का 8k कैप प्लस म्यू इंटू i माइनस 2j प्लस 2k कैप। इसे नाम देंगे फर्स्ट, इसे नाम देंगे सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर रेस्पेक्टिवली। a1 वेक्टर क्या होगा, a1 वेक्टर इज माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड a2 वेक्टर हमारे पास है 4i माइनस 7j प्लस 8k एंड b वेक्टर हमारे पास है i माइनस 2j प्लस 2k कैप। दिस इज b वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आ गया है। नाउ अब हम निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 इज, देखिए यहाँ पे 4 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 5i कैप, माइनस 7 माइनस 2 इज माइनस 9j कैप एंड 8 माइनस 1 इज 7k कैप। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज गिवन y, is given by a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड्यूलस। ओके, बट यहाँ पे ना आप पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस b। तो इसको ना आप थोड़ा अलग से कर लेंगे, a2 माइनस a1 क्रॉस b, इससे पहले आप इसे कर लेंगे। तो पहले आप लिखेंगे i j k, फिर उसके बाद आप लिखेंगे a2 माइनस a1 के आई जे के कोफिशिएंट माइनस 9 7, फिर b के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 1 माइनस 2 2। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 i, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस 18 और ये प्लस का 14, माइनस j आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 10 माइनस 7 प्लस k कैप, माइनस का 10 प्लस का 9 दैट इज यहाँ पे आ गया माइनस का 4i माइनस का 3j एंड माइनस का k कैप। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब इनकी वैल्यूज यहाँ रखते हैं, यहाँ पे है इसका मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1, और b का क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये आ गया √26 अपॉन 3। ये तो आ गया हमारे पास इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो पूछ रहा था। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन साइड्स ए बी एंड सी डी। तो डिस्टेंस आ गई √26। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको लिखना है यहाँ पर, ये वाला पार्ट आप इससे पहले लिखेंगे क्योंकि ये इससे पहले हमें सॉल्व करना है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h इंटू बी। h इंटू बी यानी कि अगर हमें बेस पता चल जाए, हाइट तो हमने निकाल ली अभी वो आई है, हमें बेस और निकाल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा हमें।
तो हम ये कहेंगे कि जो ए बी है वो आपका सी डी के इक्वल होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो हम ए बी निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी निकाल सकते हैं 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस टू इज का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर। दैट इज आप इसे लिखेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 यानी ये आ गया 36, दैट इज 6 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 2√26/3, ये आ गया 6। 3 2 जा 6 यानी 2√26 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है। तो क्वाइट सिंपल तरीके से हमें यहाँ पर बढ़ना है। पहले हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कह सकते हो, इनके बीच की डिस्टेंस निकाली। यहाँ पर हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म से, तो हमने फॉर्मूले को यूज़ कर लिया। फॉर्मूला यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म का भी होता है, बट वो काफ़ी टिपिकल होता है, उसे तो आप ना ही करें तो अच्छा है। उससे तो आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, वो भी इजी पड़ जाता है उसके मुकाबले। तो यहाँ पर आप इसे वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले से करेंगे, डिस्टेंस मिल जाएगी, आधा काम हो गया। फिर हमें एरिया निकालना है तो h इंटू बी। तो बेस सी डी निकालने के लिए तो कोई तरीका नहीं है, बट पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ए बी आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, वो वैल्यू इक्वल होगी। यहां पुट किया तो 2√26 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी यहां पर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन 36 केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखिए। सेल्फ स्टडी हेल्प्स स्टूडेंट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग। यानी जो सेल्फ स्टडी है वो बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है इन लर्निंग। इट बूस्ट द सेल्फ एस्टीम ऑफ द लर्नर्स। रिसेंट सर्वे सजेस्ट दैट close to 50% were self-taught using internet resources and upskilled themselves। यानी क्या है कि 50% जो लर्नर्स हैं उन्होंने सेल्फ टॉट मेथड को अपनाया है यूजिंग इंटरनेट एंड अपस्किल्ड देमसेल्व्स, और अपनी स्किल्स को अप किया है। ये एक सेल्फ स्टडी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। A student may spend 1 hour to 6 hours in a day in upskilling itself। यानी जो एक स्टूडेंट है वो 1 घंटे से और 6 घंटे तक का समय, यानी कुछ 1 घंटे यूज करते हैं, कुछ 2 आवर्स यूज करते हैं, कुछ 3 आवर्स यूज करते हैं एंड 6 आवर्स तक यूज करते हैं इन अ डे इन अपस्किलिंग सेल्फ। तो वो अपस्किलिंग में यूज करते हैं। The probability distribution of the number of hours spent by a student is given below। एक स्टूडेंट के द्वारा कितना टाइम स्पेंड किया जाता है वो हमें यहाँ इस फॉर्मेट में दे रखा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से दे रखा है, जहाँ पर जो x है वो डिनोट करता है द नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने आवर्स वो स्पेंड कर रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है express the probability distribution given above the form of probability distribution table। यहां हमें probability distribution table बनानी है। तो ये क्वाइट सिंपल है, आप एक बार इसे थोड़ा सा समझ लें। probability distribution table is, वो है हमारे पास x और px। जरा समझिए, x कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 है, x2 भी है, x3 है, x4 है, x जो है वो 5 भी है एंड x जो है वो 6 भी है। जब x 1 है तो वो है हमारे पास kx स्क्वायर, यानी आप यहाँ x के प्लेस पर 1 रख दोगे तो k आ गया। x इज इक्वल टू 2 पर भी यही है, तो यहां x के प्लेस पर 2 रख देंगे यानी 4k आ गया। 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 9k।
अब जब x इज इक्वल टू 4 आता है तो 4 रखना है आपको यहां पर, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 के, 5 रखेंगे तो 10 के एंड 6 रखेंगे तो आपके पास 12 के यहां पर आ जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन कंडीशन। आपको क्या करना है कि 1 2 3 यहां रखते जाना है और 1 2 3 के लिए px मिल जाएगा। इसके बाद 4 5 6 यहां रखना है और ये 4 5 6 के लिए px मिल जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वी नो दैट इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x, अगर हम इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो इनका जो सम है वो हमारे पास 1 होता है। हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट summation of I is equal to 1 to n pxi is equal to 1। जो pxi है वो हमारे पास 1 होता है, यानी इन सभी को ऐड करेंगे k प्लस 4k प्लस 9k प्लस 8k प्लस 10k प्लस 12k इज इक्वल टू 1। इन सभी को ज़रा ऐड करिए, 5 और 1 14 हो गया, ये हो गया दिस इज 40, दिस इज 12 20 प्लस 10 इज 30 के इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया 44 के इज इक्वल टू 1। 44 को इधर ले आएंगे तो k इज इक्वल टू 1/44 हमारे पास यहाँ पे हो गया। k की वैल्यू है 1/44। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसके जो थर्ड का a पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है? थर्ड का a पार्ट, फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट। हमें मीन निकालना है। मीन हम जानते हैं क्या होता है, मीन नंबर ऑफ आवर्स इज, अब आप बोले सर x k की वैल्यू रख के और तब हम सॉल्व करेंगे, नहीं करना, डायरेक्ट तरीका बताते हैं कि जो मीन है वो हमारे पास होता है समेशन ऑफ pi xi, यानी pi की xi से मल्टीप्लाई करनी है और उसका सम कर देना है। तो k तो हम बाद में पुट कर लेंगे, 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 4k 8k प्लस 3 इंटू 9 is 27k प्लस 4 into 8k is 32k प्लस 10 into 5 is 50k प्लस 6 into 12 is 72k। यहाँ पे अब इसको भी हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो गया 9, दिस इज 9 एंड यहाँ पे 9 रहने दें, 27, 32 प्लस 50 इज 82 एंड 72। यहाँ पे 9 और 7 16 और 2 18 और 2 20, 0 यहाँ पे आ गया 2, 4 12 और 7 90। सो दिस इज 190k, 190k हमारे पास ये आ रहा है। अब k की वैल्यू हम जानते हैं, k की वैल्यू है 190/1/44। इसे कैंसिल करेंगे आप तो यहाँ पे ये 2 से हो जाएगा 22, ये हो जाएगा आपका 95/22। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। अब देखो आपने बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं k मिल गया तो वापस से यहाँ k पुट करने लग जाते हैं, हो जाएगा नो डाउट क्वेश्चन हो जाएगा, बट कैलकुलेशन देखो कितनी बढ़ जाएगी, एलसीएम लेना है एंड बहुत सारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, k के टर्म्स में वैल्यू निकाल लो और एक ही बार लास्ट में यहां आकर के k रख लो, क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। इसके बाद है बी वाला पार्ट, क्या कह रहा है, फाइंड, हमसे वो कह रहा है कि फाइंड p x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6, यानी p x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6, मतलब 1 से बड़ा और 6 से छोटा। अब 1 से बड़ा क्या है, p x इज इक्वल टू 2 प्लस p x इज इक्वल टू 3 प्लस p x इज इक्वल टू 4 प्लस
पी एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इज। अब यहां पे ये आ गया 4k, दिस इज 9k, x इज इक्वल टू 4 इज 8k एंड दिस इज 10k। यहां पे आ गया 13 प्लस 10 इज 23k प्लस 81k, दैट इज k आ गया यहां पे, 1 प्लस 3 इज 4, 8 प्लस 2 इज 10, यानी 104k। तो यहां पे आ गया 104 अपॉन 44, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 2 से 5, 2 से 2 और 2 से 22, 2 से यहाँ पे हो गया 26 और यहाँ पे हो गया 11, यानी 26/11 यहाँ पे हमारे पास ये आपका आ रहा है। दैट इज, इन सभी को हमने ऐड कर देना है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओके दिस इज 8k है, ना कि ये 81k, दिस इज 8k है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, 9 4 13 1 23 एंड दिस इज 31k। देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 8k को हमने 81k बना दिया। थोड़ा ध्यान से मूव करेंगे आप इसमें, तो 31k, 31 अपॉन k इज 44, तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो सकता, दिस इज 31 अपॉन 44। आपको कैलकुलेशन करते वक्त बस यही ध्यान रखना है कि k के साथ सॉल्व करना है, लास्ट स्टेज में जाके k की वैल्यू रखनी है एंड फिर आप सभी क्वेश्चंस को इसके लिए कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 37 केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। ए बैक्टीरिया सैंपल ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज ऑब्जर्व्ड टू ग्रो एक्सपोनेंटियली, यानी कि एक सैंपल है, सैंपल किसका है, जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इज ऑब्जर्व्ड टू ग्रो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि वो ग्रो हो रहे हैं। अब बैक्टीरिया ग्रो होने का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया बढ़ रहा है, यहाँ पे ग्रो होने से मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ने से है। एट अ सर्टेन टाइम में उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हिज सैंपल ऑफ बैक्टीरिया इज कैलकुलेटेड, कि एट एनी टाइम, कुछ टाइम के साथ उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसे कैलकुलेट कर लिया गया है। अब यहाँ पे वैसे जनरली क्या होता है कि ये जो केस स्टडी का ऊपर वाला पार्ट है, इसका जनरली बहुत रेयरली ही कोई कनेक्शन होता है क्वेश्चन के साथ, ये केवल आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए वो बताते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज गिवन एज, कि यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर p इज द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन उसको डिनोट करती है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो हमें बताना है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, दैट इज dp ओवर dt इज इक्वल टू kp। अब यहां इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बिकॉज यहां वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो यहां इस p को इस तरफ ले आओ, इस dt को इधर ले आओ, तो 1/p dp इज इक्वल टू k dt, टेकिंग इंटीग्रेशन on both side। तो यहां पे हो गया 1/p dp k dt, यहां पे log p is equal to kt plus c। this is the required general solution, which is जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। नाउ वो कह रहा है कि सेकेंड पार्ट में इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज 1000 एट t0, यानी सेकेंड पार्ट के अंदर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया 1000 है, यानी यहां रख दो log 1000 एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0, यानी k इंटू 0 प्लस c।
तो C की वैल्यू आ गई log 1000, दिस इज वैल्यू ऑफ C। वो कह रहा है एंड 2000 एट t इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और जब पॉपुलेशन 2000 है, कब? log 2000 व्हेन t इज 1, यानी यहाँ k हो जाएगा प्लस c। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ आप देखें तो c की वैल्यू हम रख सकते हैं k प्लस log 1000 इज इक्वल टू log 2000। इस तरफ ले आइए, log 2000 माइनस log 1000। log m माइनस n का फॉर्मूला होता है, सॉरी m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, या फिर रिवर्स भी आप इसे कर सकते हैं कि log m माइनस log n को आप log m बाई n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m ये है, n ये है, दैट इज log 2000 अपॉन 1000, यानी k की जो वैल्यू है वो log 2 आ गई। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था। पहले हमें इसका जनरल सोल्यूशन ऑब्टेन करना था, आफ्टर दैट जो कंडीशन पहली दे रखी थी वो पुट किया तो c मिल गया, सेकंड को पुट किया तो c और k में वैल्यू मिली। c हम पहले निकाल चुके थे तो वापस से रखा और k की वैल्यू हमें यहां पर log 2 मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए स्कॉलरशिप इज अ सम ऑफ मनी प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट टू हेल्प हिम और हर पे फॉर एजुकेशन। स्कॉलरशिप जो है वो एक सम ऑफ मनी है और वो किस लिए दी जाती है, ताकि कोई लड़का या लड़की जो भी है वो अपनी एजुकेशन के लिए पे कर सके। Some students are granted scholarship based on their academic achievements। यानी स्कॉलरशिप दो तरीके से मिलती है। पहला, कुछ बच्चों को तो स्कॉलरशिप दी जाती है उनके एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, यानी कि जैसे उनकी एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छी है, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, वो स्टेट टॉपर हैं, वो ऑल इंडिया टॉपर हैं, तो उन्हें आपका स्कॉलरशिप दी जाएगी। वाइल अदर्स आर रिवार्डेड बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल नीड्स। और दूसरे तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाती है। Every year a school scholarship offers scholarship to girl children and meritorious achieved based on their certain criteria। एक स्कूल है जो हर साल स्कॉलरशिप ऑफर करता है, किसको? एक तो गर्ल चिल्ड्रन को, दूसरा मेरिटियस अचीवर्स को, यानी कि जिनकी परफॉर्मेंस एकेडमिकली बहुत अच्छी है, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, अपने उनके कुछ क्राइटेरिया हैं। इन द सेशन 2023 to 23 द स्कूल ऑफर्ड मंथली स्कॉलरशिप ऑफ ₹3000 टू ईच गर्ल। यानी लड़कियों को उसने 3000 रुपए की स्कॉलरशिप दी है एंड 4000 ईच टू मेरिटियस अचीवर्स, और 4000 रुपए की स्कॉलरशिप दी है मेरिटियस अचीवर्स को इन एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स। यानी जिनकी परफॉर्मेंस एजुकेशन में प्लस स्पोर्ट्स में अच्छी है, जो मेरिटियस अचीवर्स हैं, उन्हें 4000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। इन ऑल 50 स्टूडेंट्स वर गिवन द स्कॉलरशिप्स and monthly expenditure incurred by in scholarship was ₹1,80,000। 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई और टोटल अमाउंट 1,80,000 रुपए दिया गया। अब मैं इस डाटा को जरा लिखता हूं, जैसे यहां पे हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, जिन्हें स्कॉलरशिप गई है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु गॉट स्कॉलरशिप, ऐसा लिख दें, हु गॉट स्कॉलरशिप, वो हमारे पास है x, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेरिटियस अचीवर्स लिखें स्टूडेंट्स के बजाय, मेरिटियस achievers who got scholarship are y, let। तो
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लिखना चाहें तो हम ये जानते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स को यदि मिला दें तो 50 हमारे पास बनेगा, क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को मिलाकर केवल 50 स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप दी जा रही है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि देखिए 3000 रुपीज दिए जाते हैं एक गर्ल को, एक को दिया जाता है 3000, हमारे पास है x, एक को दे रहे हैं हम 3000, x नंबर ऑफ गर्ल्स को देना है तो x इंटू 3000, मान लीजिए आपने एक को दिया तो 3000, दो को देंगे तो 2 इंटू 3000, और हमें देना है x को तो 3000 इंटू x। एक मेरिटियस अचीवर को देते हैं 4000, हमें देना है y को, तो ये टोटल पैसा मेरिटियस अचीवर्स का, ये गर्ल्स का, और दोनों को ऐड करें तो 1,80,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन्होंने दी है। 1000 कॉमन ले लो यहां से, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1,80,000, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 180, दिस इज सेकंड। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहां पे गिवन इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 180. Above system of equations can be represented as इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहां पे, ये तो एक 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी 1 1 3 4, एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें आप वेरिएबल लिखेंगे और यहां पर ये सामने वाली टर्म्स आपको इसमें लिख देनी है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चेक वेदर द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट, यानी ये जो ए मैट्रिक्स बनती है इसे हम एज इसको यहां पे लिख सकते हो ax इज इक्वल टू बी, यहां पे ये ए मैट्रिक्स है, और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है कंसिस्टेंट, यानी कि उसका यूनिक सोल्यूशन मिलता है। जब सोल्यूशन मिल जाए उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट and have unique solution and given by x is equal to a inverse b। x is equal to a inverse b में हम रखेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। आप यहां समझें, अब हमें चाहिए होगा a इनवर्स, तो हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, a12 यानी -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 और ये हो गया -3। a21 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस का 1। a22 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे दैट इज 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यहां पे आ गया 4 -3 -1 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो यहाँ पे 1 आपके पास आ रहा है, तो उसको यहाँ आप पुट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ के हर एलिमेंट को आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पे पुट करते हैं
x इज इक्वल टू a इनवर्स यानी 4 - 1 - 3 1 एंड b दैट इज 50, 180 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 200 माइनस का 180 और माइनस का 150 प्लस का 80 यानी 20 और ये 30। एक्स वाई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी x इज 20 एंड y इज इक्वल टू 30। x हमारे पास 20 आएगा एंड y हमारे पास 30 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद इसके और वाला पार्ट और क्या कह रहा है हमसे, had the amount of scholarship given to each girl child and meritorious student has been interchanged, what would be the monthly expenditure incurred by the student? और क्या कह रहे हैं कि अमाउंट को बदल दें, यानी अमाउंट को बदल दें। हम इसको 3000 दे रहे थे, इसको 4000 दें, और इसको हम क्या कर रहे थे, आपका 4000 दे रहे थे, इसको 3000 दें, तो कितना खर्चा होगा? तो यहां पे इसका बी पार्ट, टोटल अमाउंट when scholarship pay is interchanged। मतलब अब जरा देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, x इंटू 3000, मतलब अब x वालों को, गर्ल्स को हम 4000 देंगे और इनको क्या देंगे, अब हम 3000 देंगे। अब एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज 4000 इंटू एक्स इज 20 प्लस 30 इंटू 3000। यहाँ पे आप देखें तो 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 80,000 प्लस दिस इज 90,000 और 9 और 8 1,70,000, यानी 10,000 रुपये की बचत हो जाएगी। अगर आप उनका पे बदल देंगे, यानी कि इसको 4000 दें, इसको आप 3000 दें, तो इनका पे इंटरचेंज हो जाएगा। और अब आप पे करेंगे 1,70,000, पहले कर रहे थे 1,80,000, तो 10,000 रुपये का फ़ायदा उस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर हो जाएगा।